सभी साथियों को जय हिंद। तो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 भर्ती 2024 का फाइनल आंसर की कब तक आ जाएगा, यह जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और साथियों क्या जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट के लिए, यह भी जानकारी मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। साथियों लगातार बच्चों के यह कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसका आंसर की कब तक आ जाएगा, और सर हमारे इतने मार्क्स हैं, कोई कह रहा था कि सर हमारे 70 नंबर हैं, कोई कह रहा था कि सर हमारे 75 नंबर हैं, तो क्या हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। तो आ जाइए इसी बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो साथियों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि टेक्नीशियन की परीक्षाएं 30 दिसंबर को खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद अब आंसर की को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की कब तक आ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अभी रेलवे के कई सारे एग्जाम्स हुए हैं, जैसे कि उसने कराया हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट के, और आरआरबी जेई का भी परीक्षा हुआ है। तो इन सभी परीक्षाओं के आंसर की लगभग 4 से 5 दिनों में आ गए हैं। तो टेक्नीशियन का परीक्षा खत्म हुआ है आपका 30 दिसंबर को, तो उस हिसाब से यदि आप देखेंगे तो 5 जनवरी तक आपका 100% आंसर की आ जाएगा। तो आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इधर उधर की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। साथियों टेक्नीशियन ग्रेड 1 का भी आंसर की 3 से 4 दिनों में आ गया था, क्योंकि उसमें थोड़े बच्चे कम भी थे। तो इसका आंसर की मैं आपको बता देता हूं कि 5 जनवरी से पहले पहले 100% आ जाएगा। साथियों अब आइए कट ऑफ को लेकर के बात कर लेते हैं कि हमारे कितने मार्क्स होने चाहिए कि हम इजीली क्वालिफाई कर जाएं फाइनल मेरिट के लिए। तो इसमें साथियों 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं। एक तो पीसीएम वाले हैं जिसको कि एसएनटी पोस्ट कहा जाता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और दूसरे ट्रेड वाले कैंडिडेट हैं जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर वाले कैंडिडेट हो गए। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी जोन हो, सीट तो काफी कम है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, और 10+2 वाले बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा कम है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वाले पोस्ट के लिए। तो साथियों कट ऑफ तो थोड़ा हाई जाएगी, और इसमें केवल एक ही पेपर होता है। तो बच्चों ने अटेम्प्ट भी थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। मेरी कई सारे स्टूडेंटों से बात हुई, उनका यही कहना था कि सर हमने 90 प्रश्न अटेम्प्ट किया है, तो कोई कह रहा है कि सर हमने 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो बच्चों ने अटेम्प्ट तो काफी ज्यादा किए हैं, परंतु क्या उनके सभी प्रश्न सही हो जाएंगे? नहीं, यह भी सत्य बात नहीं है। साथियों पेपर का लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। पेपर का जो लेवल आया था वह इजी टू मॉडरेट था, और मॉडरेट से हार्ड भी था। कई सारे प्रश्न ऐसे थे जो कि बहुत ज्यादा आसान थे, और कुछ प्रश्न हार्ड भी आए थे। हार्ड वाले ज्यादा प्रश्न नहीं थे, बहुत थोड़े ही से। जैसे कि टेक्नीशियन की बात करें तो जो करंट अफेयर वाला पोर्शन आया था, जिसमें कि लगभग 10 करंट अफेयर पूछे जा रहे थे लगभग हर शिफ्टों में। तो करंट अफेयर भाई स्टैंडर्ड लेवल का पूछा गया था, ठीक ठाक लेवल का पूछा गया था। बच्चे करंट अफेयर वाले पोर्शन में उलझ करके रह गए, और करंट अफेयर ज्यादातर 2024 का ही पूछा गया था और 2023 का। तो बच्चे वहां भी स्कोर नहीं कर पाए हैं। और कुछ क्वेश्चन मैथ के भी बहुत ज्यादा घुमा करके पूछ लिए गए थे, जैसे कि कार्य और समय वाला, वर्क टाइम वाला। इसमें भी बच्चे बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं और टाइम बहुत ज्यादा अपना लॉस कर दिए हैं। यह रही पेपर लेवल की बात। कुछ ज्यादातर क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन हार्ड भी थे, जैसे कि मैंने आपको करंट अफेयर को बता दिया है। तो आइए फाइनली अब कट ऑफ को लेकर के मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएनटी पोस्ट वाले बच्चों के लिए, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो साथियों यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यानी कि यूआर कैटेगरी से आते हैं, और यदि आपके 80 नंबर आ रहे हैं कट पीट करके, तो भाई आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। जनरली ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही जाता है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। यदि आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं। अब लास्ट कैटेगरी आती है एसटी कैटेगरी, और यदि आपके 65 मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप भी सेफ हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला है। साथियों अब ट्रेड वाइज बात कर लेते हैं, जिसमें कि हमारे आईटीआई वाले छात्रों ने पेपर दिया हुआ है। तो यदि आप ऑन रिजर्व कैटेगरी से आते हैं और यदि आपके 75 मार्क्स आ रहे हैं कट पीट करके, तो भाई आपका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। आप किसी भी जोन से रहिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मेरे भाई, ये मैं सभी जोन का बता रहा हूं। अब बात कर लेते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले छात्रों की। तो यदि आपके 70 आ रहे हैं मार्क्स तो भाई आप भी सेफ हैं। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो आपके यदि 65 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरे भाई आप भी सेफ हैं। लास्ट कैटेगरी ट्रेड में एसटी कैटेगरी, यदि आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, एसटी कैटेगरी में तो 55 मार्क्स भी यदि आपके आ रहे हैं ट्रेड में, तो भाई आप 100% सेफ हो, आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो साथियों यह रहा कट ऑफ को लेकर के जानकारी जो कि मैंने आपको दे दिया है। और यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं रेलवे से जुड़ी सारे अपडेट्स अपने इस यूट्यूब चैनल दिवाकर सर ऑफिशियल के माध्यम से देता रहता हूं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोबारा कुछ और भी अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।